गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का अपने चैनल में मैं स्वागत कर रहा हूं। मित्रों, जैसा कि पता है कि मैं नियमित रूप से स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो लेकर के आता रहता हूं। इसलिए जिस किसी को भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट हो, इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट हो और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके कुछ पैसा बनाना चाहते हो तो वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। और मैं अपने चैनल पर नियमित रूप से ट्रेडिंग आइडियाज़ वगैरह लेकर के आता रहता हूँ, जिसमें फ़ायदा होता है। तो उसके लिए मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप पे तमाम तरह की चर्चाएं होती रहती हैं। तो कल के दिन जो है, परसों के दिन, कोफोर्ज, जो कि मेरा पुराना पसंदीदा स्टॉक है, अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त किया था और बहुत ही तेज़ रहा था। तो आइए देखते हैं कि कोफोर्ज के बारे में कब कब हम लोगों ने कैसे चर्चा किया था। देखिए कैसे कैसे चर्चा हुआ था। एक चर्चा तो अभी तो जब वो काफ़ी तेज़ हुआ था तब की चर्चा है, यानी ये 7 तारीख की चर्चा है। ये देखिए 6 मई की चर्चा है। आपका ये देखिए, ये भी 6 मई की चर्चा है, जिसमें मैं कह रहा हूँ कि कुफर, एक लोग कह रहे हैं कि कुफर जो है घोड़ा बन गया है। आगे देखिए कब चर्चा की गई है, तो देखिए फिर ये चर्चा की गई है। देखिए 6/5 में चर्चा किया गया है। 2 मई को चर्चा किया गया है। ये देखिए 2 मई को, सॉरी किधर गया, देखिए ये है, ये 24 अप्रैल को एक बार चर्चा किया गया है इस पे। इसके बाद आप देखेंगे तो कब चर्चा किया गया है, पीछे बैक गया, 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल के बाद देखिए फिर 24 अप्रैल को ही चर्चा हुई है। फिर 22 अप्रैल को भी चर्चा आ रहा है। अब टाइम आ रहा है कुफोर्ज को लेने का। फिर देखिए 22 अप्रैल को नई, फिर मैंने लिखा है कि कुफोर्ज नई ऊंचाई बनाकर वापस आ रहा है, निगाह रखनी चाहिए। 16 अप्रैल को एक अच्छा विकल्प है मेरे पास, फिलहाल ह्यूमैनिटी है, जिसे काफ़ी समय से होल्डिंग में है। कुफोर्ज देखिए फिर 16 अप्रैल को कुफोर्ज 3200 को भी आज क्रॉस किया, अफसोस मेरे पास नहीं है। फिर देखिए 22 मार्च को देखिए क्या चर्चा की गई। कुफोर्ज, मैंने 22 मार्च को कुफोर्ज को सेल किया था, उसके बारे में विवरण। फिर देखिए 17/3 को 3000 क्रॉस कर गया। फिर देखिए 1 मार्च को देखिए कुफोर्ज के अलावा सारा देखिए, और देखिए 3 जनवरी को फिर देखिए, इसके बाद कुफोर्ज अतुल, देखिए जैसे कई हैं जो, और देखिए आ गया। फिर देखिए 8 फरवरी को कुफोर्ज फिर 2600 के ऊपर क्रॉस। फिर देखिए 3 फरवरी को, ये देखिए 29/1 को मैंने कुफोर्ज लिया रखा था, बोरोसिल। फिर देखिए 5 जनवरी को, फिर देखिए ये 23 दिसंबर को, ये देखिए। यानी कुफोर्ज जो है मेरा बहुत ही पसंदीदा स्टॉक है और लगातार उसमें मैंने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग आइडियाज़ लेकर के आया है। तो देखते हैं आज की क्या स्थिति है कुफोर्ज की। कल जो है, यानी फ्राइडे के दिन 7 मई को, ये जो शेयर है थोड़ा सा गिर करके बंद हुआ है। कैसे बंद हुआ है आप देखिए इसको। तो ये 3376 पर बंद हुआ है, 0.6% गिर करके। रुपया पैसे के हिसाब से बात किया जाए तो 20 रुपया 65 पैसा गिर के बंद हुआ है। यदि आप इसका चार्ट देखेंगे, एक हल्का सा ओवरव्यू चार्ट रखते हैं, तो 1 महीने का देखिए, 1 महीने में बेहतरीन चार्ट, 3 महीने का देखिए बेहतरीन चार्ट, 6 महीने का और उम्दा, 1 साल का बहुत उम्दा चार्ट, 2 साल का बहुत उम्दा चार्ट, 5 साल का उम्दा चार्ट। यानी इस चार्ट को यदि आप देखें, इस नीचे वाले बिंदु और ऊपर वाले बिंदु को मिला दीजिए तो स्पष्ट है कि ये जो चार्ट है, ये जो शेयर है, बिल्कुल ऊपर जाता हुआ है। तो ऐसे स्टॉक को जब जब करेक्शन देवे तब तब खरीदना चाहिए। अभी तो इसने अपना नया हाई बनाया है। अब इसका पीछे का प्रदर्शन एक बार हल्का फुल्का ओवरव्यू देख लीजिए। देखिए 1 वीक में 17%, 1 मंथ में 8%, 3 महीने में 35%, 6 महीने में 52%, 1 साल में 146%, 2 साल में 169% और 5 साल में 593% का रिटर्न दिया है। 52 वीक हाई देखिए कब बनाया है, तो कल ही बनाया था, कल ही मतलब 6 मई को बनाया था। अब ये देखिए 7 मई को बनाया है, 7 मई को, यानी कल बनाया है 3544 रुपये का नया हाई बनाया है। तो अब ये शेयर में मेरे विचार से
थर्सडे के दिन भी नया हाई बनाया था, फ्राइडे के दिन भी नया हाई बनाया था। मुझे लगता है कि अब इस शेयर में प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए, आंशिक रूप से प्रॉफिट बुक करना चाहिए। यदि हमारे पास 20 शेयर पड़े हुए हैं तो 10 शेयर 15 शेयर बेच देने चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब ये शेयर यहाँ से करेक्शन दिखाएगा, और करेक्शन दिखाएगा तो कम से कम जब ये शेयर 10% के आसपास करेक्शन पे आवे तो हमें इस शेयर को खरीदना चाहिए। 10% बात करें तो कितने परसेंट, कितने रुपए पर? लगभग 3200 रुपया से नीचे, 3000 से लेकर के 3200 रुपया के बीच में हमें पहली बार खरीदारी करना चाहिए, और उसके नीचे जाता तो फिर खरीदारी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल अप ट्रेंड वाला और मल्टी कंपाउंडर स्टॉक है। निचले स्तरों पर जितनी ज़्यादा खरीदारी की जाए उतना ज़्यादा ही मज़ा देगा ये स्टॉक। तो बहुत बेहतरीन है, बहुत उम्दा है। इसमें बहुत ज़्यादा विश्लेषण करने की आवश्यकता भी नहीं है। आईटी सेक्टर है, वैसे ही आईटी सेक्टर बहुत बेहतरीन चल रहा है, और तो इसको खरीदने का विकल्प आने वाला है। थोड़े दिनों रुक करके इस शेयर को खरीदा जा सकता है। तो आज जिस शेयर को लेकर के आया हूँ, मतलब इस समय जिस शेयर को खरीदना चाहिए, वो मेरी निगाह में बहुत बेहतरीन शेयर है। पहले शेयर के बारे में हल्का फुल्का ब्रीफ जानकारी लेते हैं। तो ये शेयर जो है 836 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। मतलब 1 रुपया 40 पैसा कल फ्राइडे के दिन गिर के बंद हुआ है 0.2%। इसका यदि चार्ट देखा जाए तो चार्ट से ओवरव्यू मिल जाएगा। देखिए, 1 सप्ताह का, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, साल भर का, 2 साल का, 5 साल का। 5 साल में देखिए तो चार्ट जो है इसमें बहुत ही, ये भी लगभग ऊपर जाता हुआ शेयर है, हालांकि थोड़ा सा करेक्शन पर उपलब्ध है। तो ये शेयर भी बहुत ही बेहतरीन मौका है इसको खरीदारी करने का। अब आप देखिए तो इसके रिटर्न को देखा जाए, पीछे के रिटर्न देखिए। 1 वीक में 4%, 1 मंथ में 20%, 3 महीने में -8%, 6 महीने में 19% और 1 साल में 118% का रिटर्न दिया है। 2 साल में 30% और 5 साल में 124% का रिटर्न दिया हुआ है। 52 वीक हाई लो देखा जाए तो 52 वीक हाई जो है इसका 1046 है, जो कब बना था? 3 फरवरी 2021 को बना था। यह 52 वीक हाई बनाए हुए देखें तो 3 महीना लगभग क्रॉस कर गया है, और वहाँ से देखा जाए तो लगभग 200 रुपया नीचे ट्रेड कर रहा है। परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो 20% के आसपास करेक्शन पर ये उपलब्ध है। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा इस शेयर को खरीदने के लिए। फार्मा शेयर है, बहुत अच्छी कंपनी है। अभी इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लिया जाएगा, कंपनी के वेबसाइट पे चलेंगे तो देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा इस शेयर को। इस शेयर में काफ़ी मार्केट की जो दिग्गज निवेशक हैं वो भी इन्वेस्टेड हैं। मूविंग एवरेज देख लिया जाए तो मूविंग एवरेज देखेंगे, देखिए 5 दिन का 823 है, 5 दिन का 823 है, 100 दिन का 819, 200 दिन का 719, 20 दिन का 781 और 50 दिन का 753। सभी मूविंग एवरेज के ऊपर एक कंपनी ट्रेड कर रही है। फंडामेंटल ज़रा सा देखा जाए, फार्मास्यूटिकल कंपनी सेक्टर की कंपनी है, कोई बात ही नहीं करनी है। ये देखिए, मार्केट कैपिटल 13,307 करोड़ की है, यानी मिड कैप सेगमेंट की कंपनी है। अर्निंग पर शेयर पे 55 पे 40 पैसा कमा लेती है। पीई 15 है, इंडस्ट्री पी 34 है, यानी देखा जाए तो इंडस्ट्री पी से आधे से भी कम कीमत पर उपलब्ध है। प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत आकर्षक है, 2.15 पे ये ट्रेड कर रहा है कंपनी। डिविडेंड यील्ड भी 0.6% है, और नंबर ऑफ शेयर्स जो मार्केट में फ्लोट है वो 15 करोड़ 93 लाख है। रिटर्न रेशियो ज़रा देख लेते हैं। अब ये देखिए, ROE 17%, ROC 15%, रिटर्न ऑन एसेट 7%, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखिए, डेब्ट टू इक्विटी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, 0.83% है। एबिटा मार्जिन वगैरह देख लेते हैं, एफिशिएंसी देखिए, एबिटा मार्जिन 21%, एबिट मार्जिन 16%, पैट मार्जिन 9.81%, अर्निंग पर शेयर, तमाम तरह की चीज़ें हैं, जानकारियाँ हैं। नीचे आपका ये
दिया हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए तो प्रमोटर की होल्डिंग जो है 50% है, विदेशी संस्थागत निवेशक 25% है, डीआई जो है 1.28% है। ये एफआईआई की जो इतनी होल्डिंग है ये कंपनी की क्वालिटी को बताता है। प्रमोटर जो पूरी तरह से इंडियन प्रमोटर है, फॉरेन प्रमोटर के पास 4% लगभग हिस्सेदारी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, अब आप देखिए कौन कौन सी, देखिए ये एसपीबी ट्रस्ट कंपनी है 20%, एचएसबी ट्रस्ट की कंपनी 19%, एमएवी मैनेजमेंट, निकिता, तमाम तरह की जो इनके ग्रुप की कंपनियां हैं उसकी वो है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग में देखेंगे तो म्यूचुअल फंड होल्डिंग भी ठीक ठाक है। निप्पन इंडिया स्मॉल कैप, निप्पन इंडिया मल्टी कैप, क्वांट एक्टिव, क्वांट मिड कैप, एडलवाइज, क्वांट, तब ये भी म्यूचुअल फंड होल्डिंग भी ठीक ठाक दिख रही है। तो ओवरऑल कंपनी है अच्छी है। और तो कंपनी का नाम है मित्रों जुबिलेंट फार्मोवा, फार्मा सेक्टर की कंपनी है। अब आप देखिए इसका जुबिलेंट लाइफ साइंस पहले नाम था। तो क्या क्या करती है कंपनी देखिए, जुबिलेंट लाइफ साइंस इज एन इंटीग्रेटेड ग्लोबल फार्मास्यूटिकल एंड साइंस कंपनी engaged in pharmaceutical, life science, ingredients and drug discovery and development. The pharmaceutical segment, through its wholly owned by Jubilant Pharma Limited, is engaged in manufacturing of supply of API, solid dosage formulation, radiopharmaceutical, allergy therapy product and contract manufacturing of अस्टरलाई। कुल मिलाकर के कई तरह के जो मेडिकल दवाएं वगैरह होती हैं बहुत बढ़िया बनाती है। और देखिए प्रोडक्ट्स तो यूएस एफडीए से भी इनका कंपनी अप्रूव है। अब आप देखिए इसका अब आप देखिए यहाँ पर ये जो कंपनियों के इनकी पीयर्स कंपनियां हैं, तो अब आप देखिए मार्केट कैपिटल देखिए डिविज लैब का बहुत ऊपर है, ल्यूपिन, ग्लैंड, ग्रेनुल्स इंडिया, आरती ड्रग्स, सीक्वेंट साइंटिफिक। तो ये 13,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल है। अब आप यहाँ पे देखिए इसको नेट तमाम तरह की जो चीज़ें आंकड़े इसमें मौजूद है इसको आप देख सकते हैं। प्रॉफिट और लॉस पे हम आते हैं देखने के लिए। अब सेल्स देखिए तो 9,154 में है, 19 में 9,111, 7,518, 5,861, 5,749, 5,700, यानी लगातार सेल्स बढ़ रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए तो अब आप यहाँ से देखिए जो 690 करोड़ 2009 में था वो 684, 565, 891, इन 2012 से बढ़ना शुरू हो गया। 999, 999 एक बार कम हुआ है, फिर 1256, 1352, 1522, 1744, और इस समय जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 1950 करोड़ का है, यानी ये भी देखा जाए तो ग्रोइंग स्टेज में है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखेंगे तो 21-22%, ये भी सही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये भी देख लीजिए। नेट प्रॉफिट देखिए तो नेट प्रॉफिट ये है 584, 643, 574, 898, 882, थोड़ा सा गिरा है। ईपीएस भी थोड़ा सा गिरा है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो अब आप 10 सालों में 9% की दर से बढ़ रहा है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 8% की दर से बढ़ रहा है। लेकिन यदि 5 साल का आंकड़ा देखेंगे तो 5 साल देखिए 78, 10, 3 साल में 16, 17। यहाँ पर स्टॉक CAGR 19% की दर से CAGR बढ़ रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 13% है। ओवरऑल ठीक है। मैं इसको स्टॉक को शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी महीने से लेकर के 1 महीने, 2 महीने, मैक्सिमम 3 महीने तक होल्डिंग के लिए इस स्टॉक को चुन रहा हूँ। मुझे उम्मीद है पूरी कि यह स्टॉक 2 महीने के दौरान अपने नए ऊंचाई की तरफ बढ़ जाएगा और हमको आसानी से 15% से ऊपर के आसपास रिटर्न हमको मिल जाना चाहिए। यदि नहीं मिलता है तो हमारा जो टाइम वाइज स्टॉप लॉस होगा, यानी 1 से 1.5 महीने के बाद हमें जो भी दशा में होगा हमको बेच देना होगा। तो यह जुबिलेंट फार्मा, इसकी वेबसाइट पर चल लेते हैं। वेबसाइट पे थोड़ा सा देख लेते हैं क्या वेबसाइट स्थिति है। ये देखिए, दिस इज इन्फॉर्म दैट जुबिलेंट लाइफ साइंस बिजनेस स्टैंड डिमर्ज फ्रॉम जुबिलेंट लाइफ साइंस टू जुबिलेंट लिमिटेड। 2001 फरवरी 21 से इन्होंने कई चीज़ों मर्जिंग डिमर्जिंग वगैरह प्रोसेस किया है, तो वो सब चीज़ें दिखा रहा है। और भी कई चीज़ें यहाँ पे ये देखिए, फार्मावाइज बर्न आउट ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ फार्मा, कैसे कैसे क्या बनाते हैं, सब तमाम तरह की चीज़ें इसमें दिया गया है। यदि आप इसके प्रोडक्ट वगैरह जाएंगे तो
ये देखिए कई चीज़ें अबाउट अस, कई चीज़ें दिया हुआ है, प्रोडक्ट वगैरह देखिए। बिजनेस सेगमेंट देखिए तो फार्मास्यूटिकल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोप्रिएटरी नोवेल ड्रग्स, बिजनेस इनेबल्स, कई तरह की चीज़ें हैं। तो ओवरऑल शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से महीने 2 महीने के नज़रिए से मैं इसको ट्रेडिंग के लिए चुनना चाहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर करिए। एक चीज़ और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि निवेश करने से पहले या ट्रेडिंग करने से पहले आप लोग अपना रिसर्च अवश्य करिएगा। जय हिंद, जय भारत।